नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास की हम बात करें तो पिछली क्लास में मैथ में अपना टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया था एलसीएम एंड एचसीएम। लासा और मासा हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और आज हम देखने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम हमारे पास है समय और दूरी। समय और दूरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा। पिछले साल की बात करें तो इस बार भी बना था और इस बार भी बनेगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका श्योर होगा। एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा और हो सकता है कि यहाँ पर एक से दो क्वेश्चन पूछे जाए। ये टॉपिक की हम बात करें, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। इसमें मात्र कुछ चीजें आपको समझनी होती है, कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आते हैं और आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले इस टॉपिक में एक आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा जो कि आपको क्लास 5th से 6th से सिखाया जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको याद होगा क्योंकि बहुत पहले से ये पढ़ाया जाता है। अब उसका हम यूज कैसे करने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन दो समस्याएं यहाँ पर आती हैं। कभी हमसे कहा जाता है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, और कभी जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो हमें समस्या आती है कि सिखा दिया जाता है। हो सकता है आपको बताया गया हो कि 18/5 का मल्टीप्लाई कर दे या 5/18 का मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट बना रहता है कि 18/5 कब करें, 5/18 कब करें। ये तुम्हें पता है कि 18/5 या 5/18, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 18/5 कब करें, 5/18 कब करें, ठीक है, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं 18/5 आया कहाँ से। 18/5 या 5/18 इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया सबसे पहले तो, क्योंकि पिछली क्लास यानी कि आपको 7th 8th 9th में जब भी कभी पढ़ाया गया होगा तो डायरेक्ट आपको सिखाया गया होगा 18 या 5/18, लेकिन आपने कभी जानने का प्रयास किया कि 18 या 5/18 आया कहाँ से। तो पहले उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि आया कहाँ से। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सवाल पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दो चीजें आपसे पूछी जाती है। एक आपसे पूछा जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और इसका उल्टा देगा, कहेगा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो आपको पता है 18/5 या 5/18 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से उसकी हम बात करेंगे। अच्छा बताइए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। प्रति का असल में मतलब होता है बटे। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे होता है, तो आप कहेंगे बटे। और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? तो याद रखना, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो आप 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसके बाद आप 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 18 बार कटेगा। फाइनली आपका 5/18 आ गया। क्या है आपका? 5/18। तो 5/18 की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से होती है। अब आपको याद करना है कि 5/18 कब करेंगे, 18/5 कब करेंगे, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, समस्या इस बात की आती है 18/5 कब करें और 5/18 कब करेंगे। आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे 5/18 कब करना है हमें, या फिर 18/5 कब करना है। याद रखना, पहले आप ये बताइए 5/18 यानी कि 5 और 18 में हम आपसे पूछे 5 अधिक है या 18 अधिक है, 5 बड़ा है या 18 बड़ा है, तो आप कहेंगे 18 बड़ा है। क्या बड़ा? 18। अब हम आपसे पूछेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है, तो आप कहेंगे किलोमीटर। किलोमीटर तो मीटर से बड़ा होता है, तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। ऐसे 18 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। बस इसी लॉजिक से हम आपको बताएंगे कि 18/5 कब करें, 5/18 कब करें। तो याद रखना, अगर बड़ी राशि से छोटी राशि की तरफ जाएंगे
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाएंगे। यानी कि जो मान निकालना है, जो मान निकालना है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाना है कि लाना क्या है, आपको मीटर प्रति सेकंड लाना है और मीटर प्रति सेकंड बड़ा या छोटा, तो आप कहेंगे छोटा होता है। इसका मतलब छोटी संख्या आपको ऊपर लिख देना है। क्या लिखना है? छोटी संख्या। यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाना है, आप छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे। यानी कि 5/, आप क्या करेंगे? 18 कर देंगे। क्या करेंगे आप? 5/18 करेंगे। ठीक है। अब इसका उल्टा, मैंने कहा आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे लाएंगे किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अधिक लाना है। और अधिक के लिए आपको करना है क्या? 18/5 कर देना है। क्या करना है? 18/5। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप कहेंगे अगर बड़ी राशि से छोटी राशि निकालें तो छोटा मान ऊपर करेंगे, और बड़ा मान निकालें तो बड़ा मान ऊपर करेंगे। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें करते हैं 18/5। अब क्या है? आपको कुछ भी नहीं याद करना, बस इतना याद रखना, बड़ा क्या है? बड़ा 18 है और छोटा 5 है। यहाँ पर बड़ा क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, छोटा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। छोटा लाना है तो 5/18, छोटा ऊपर हो जाएगा, बड़ा लाना है तो बड़ा ऊपर हो जाएगा। बस इसमें इतनी बातें समझनी थी। ठीक है। इसके बाद में और हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर सीधे हम अपने सवालों में आएंगे। याद रखना, जब भी दो गाड़ियां, दो व्यक्ति, दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आएंगे, तो याद रखना विपरीत की कंडीशन में हम चाल को जोड़ते हैं। विपरीत की कंडीशन में चाल को जोड़ते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे? चाल को घटाएंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। याद रखना, जब दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत आती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? चाल को हम जोड़ेंगे और एक ही दिशा से दोनों एक साथ चलती हैं, तो याद रखना हमेशा हम क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आपको चाल जोड़ना है, डायरेक्शन सेम होगी तो चाल को घटा देना है। ठीक है। इतनी तो बातें हम सीख लिए। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। बस इतना ही आपको सीखना है। और मैंने एक सूत्र बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना है। जिसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन दे रखे इस बुक में, वो हर एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। चलिए अब सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे 72 की स्पीड से ये चल रही, 15 मिनट बाद कितनी दूर चली जाएगी, 15 मिनट बाद इसकी दूरी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप अच्छे से जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आपको यहां से दूरी निकालना है, तो आप कहेंगे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बताइए होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुणा समय होता है। तो आप यहाँ पर निकालेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो आप कहेंगे चाल हमारे पास क्या निकालनी है? आपको दूरी निकालनी है। तो आप कहेंगे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। चाल हमारे पास कितनी है? आप कहेंगे 72 है, और समय हमारे पास कितना है? आप कहेंगे 15 है। ठीक है। आपसे दूरी पूछी गई है, तो बताइए हमेशा जो स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, समय मीटर, और हमारे पास या तो मीटर प्रति सेकंड में होता है, या तो समय घंटे में होगा या तो समय सेकंड में होगा। बट यहाँ पर किस में दे रखा है? आप कहेंगे मिनट में दे रखा है। चाल किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप कहेंगे पहले इसे भी चेंज कीजिए, पहले इसे भी चेंज करना है। आप 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए आपको अच्छे से पता है भाग किसका देते, तो आप कहेंगे 60 का भाग देते हैं। किसका? 60 का। 15 चौको 60, 4 से काटेंगे तो 18 चौको 72, तो 18 किलोमीटर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 18 किलोमीटर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 18 किलोमीटर। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो बताइए त्रिज्या क्या होगी। तो याद रखना, सबसे पहले जो पहिया चक्कर लगाता है, तो बताइए पहिया चक्कर कैसे लगाते हैं। तो आप कहेंगे पहिया चक्कर लगाता है गोल गोल लगाता है। और ये जो गोल गोल लगाता है, आपने वृत्त में सीखा होगा, इसे परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परिधि कहते हैं। याद रखना, जब भी हमारा पहिया चक्कर लगाता है तो घूमता कितना है? तो याद रखना, जो हमारी दूरी होती है, ये किसके बराबर होती है? 2πr × n के बराबर होती है।
इंटू एन के बराबर होती है। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास स्पेस जगह हो जाएगी, क्वेश्चन को आसानी से हम कर पाएंगे। आपने कहा कि डी बराबर क्या होता है 2 पाई आर और साथ में एन आ जाएगा। डी आपके पास कितनी दे रखी, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर है। कितनी है 60 किलोमीटर, आप लिखेंगे 60 किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, 60 किलोमीटर आपने लिखा, बराबर आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे 2 लिखेंगे, पाई का मान आप 22/7 करेंगे, इंटू आर की बात करें तो आप कहेंगे आर का मान तो निकालना है, और हमारे पास एन का मान कितना है, तो आप कहेंगे जो चक्रों की संख्या होती है वही एन का मान होता है, तो आप कहेंगे एन का मान असल में 4000 दे रखा है। लेकिन आप एक बात यहाँ पर नोटिस ये करेंगे, आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास दूरी दे रखी है किसमें, तो आप कहेंगे किलोमीटर में, तो आप इसे पहले मीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। आप मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 3 जीरो से आप 3 जीरो काट देंगे, है ना, 3 जीरो से आप 3 जीरो काटेंगे, 4 से आप काटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे 15 बार। फाइनली आपको आर का मान निकालें तो आप कहेंगे 7 ऊपर चला जाएगा, 15 गुणा 7 करेंगे और नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 22 दूना 44 होगा। नीचे कितना आएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे तो 15 सत्ते कितना आएगा, 105 आएगा। 15 सत्ते कितना आएगा, 105 आएगा, और नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 44 आएगा। नीचे क्या आएगा, 44 आएगा, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसे आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसका आ रहा है 2.39। ठीक है, तो 44 दूना 88, यानी कि आपका आंसर कितना है, आप भाग देंगे, जो भी आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, 3 नंबर लिखा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए, यानी कि चाल बताइए। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। आपसे चाल पूछी गई, यानी कि स्पीड आपसे पूछी गई, आप जानते हैं दूरी बटे समय। टोटल दूरी याद रखना, 400 मीटर लंबी ट्रेन है। याद रखना, जब ट्रेन किसी चीज को पार करती है ना, तो खुद की लंबाई भी पार करती है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, हमेशा याद करना, दोनों को जोड़ देते। तो आप कहेंगे 4 3 700 हो जाएगा, दूरी कितनी आएगी, 700 आ जाएगी, और समय कितना लग रहा है, 70 सेकेंड लग रहा है। आप 70 का भाग देंगे तो 7 दाम 70, यानी कि आंसर कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। किस में आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, गति आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड में। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि इसे आप किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए, तो आप क्या करेंगे, बड़ी मिलाने, तो आप कहेंगे 18/5, क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 18 दूनी 36, आपका आंसर कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाएगा तो 10 आ जाएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये बात आपको याद रखना है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करते तो खुद की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी दोनों को कवर करती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में लिखा है 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, वो क्या करती है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ती है हमेशा। ठीक है, समय आपसे पूछा गया तो आप जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, कहेंगे हमारे पास 1 1 1 2 1 3, यानी कि दूरी हमारे पास इतनी आ गई। और टाइम आपसे पूछा गया है, टाइम आपसे पूछा गया, यहाँ पर आप टाइम लिखेंगे, लेकिन इस बार स्पीड आपको दे रखी है 36, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ये नोटिस करेंगे, ये हमारे किस में दे रखा है, ये हमारा दे रखा है मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर और सेकेंड में। ये किस में, तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इसे बदलेंगे किसे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। किसे बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप कहेंगे मीटर में लाना है, यानी कम में लाना है, तो आप कहेंगे कम में क्या होता है, कम वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, आप ऐसे कर देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 18 दूनी 36 कर देंगे।
आप 5 दूनी 10 से एक जीरो काटेंगे तो टी का मान फाइनली कितना आएगा, 30 सेकेंड आएगा। टी का मान कितना आएगा, 30 सेकेंड आएगा। और यही आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 नंबर। 5 लिखा है, जान बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है और शेष 6 किलोमीटर क्या करता है, वो पैदल चलता है। पता है यात्रा में उसने कुल कितनी दूरी तय की है। वैसे एक बात आप बताइए, ये एक किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे एक होता है 100% के बराबर। एक 100% के बराबर क्यों होता है समझो। एक बराबर आप क्या कहेंगे, 100 लिखा है, परसेंटेज हटाते हैं वैसे नीचे क्या आता है, 100 आता है। आप 100 से 100 काटेंगे तो एक बराबर किसके होगा, 100 के होगा। ठीक है, एक बराबर किसके होगा, 100 के होगा। यदि आपको ये चीज समझ आ गई तो आप क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखो 2/3 टोटल हमारे पास मान लेते हैं कि एक दूरी थी 100% थी, इसमें 2/3 चला गया है, 2/3। ठीक है, 2/3 तय करता है और शेष 6 किलोमीटर क्या करता है, पैदल चलता है। अच्छा बताइए, एक हमारे पास थी, एक में 2/3 चल चुका है, तो शेष कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे शेष 1/3 बचा होगा। इन दोनों को आपस में घटा देना, तो आप कहेंगे 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि शेष हमारे पास 1/3 बचा होगा। और ये जो शेष दूरी है पैदल चल रहा है 6 के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर आप 1 का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 18 किलोमीटर। यही आपका क्या राइट आंसर है, क्योंकि आपको तो 1 का ही तो मान निकालना था, कुल दूरी आपको बतानी थी। तो आपका आंसर कितना होगा, आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर मैंने क्वेश्चन 5 नंबर तक आपको कराया। उम्मीद है आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा और चीजें क्लियर आपकी हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में क्या लिखा है, 6 में लिखा है कि भोपाल से वाराणसी जाने में एक ट्रेन भोपाल से वाराणसी वाराणसी भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाराणसी से भोपाल आने में वाराणसी से भोपाल वापस आने में इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला माइंड में सेट कर लेना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना, जब भी औसत गति की बात हो, यानी कि एवरेज स्पीड की बात हो, तो याद रखना ये हमेशा होता क्या है, ये हमेशा याद रखना 2xy बट्टे x प्लस वाई। 2xy बट्टे x प्लस वाई। अब आप कहेंगे xy क्या है, तो याद रखना x हमारी पहली स्पीड है, y हमारी दूसरी स्पीड है। x पहली स्पीड है, पहली चाल है, और y दूसरी चाल है। तो औसत गति होती क्या है, 2xy बटे x प्लस वाई होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप कहेंगे 2 लिखेंगे ऐसे, आप इंटू x का मान आप देखेंगे, x का मान जो पहली गति थी, पहली हमारी गति कितनी थी, 100 थी, आप 100 लिखेंगे, गुणा y का मान दूसरी गति हमारे पास 80, तो आप 80 लिखेंगे, बटे आप कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 180 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। आप 0 से 0 आप काट देंगे। ठीक है, आप 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 2 से आप काटेंगे 9 बार कटेगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे 800 आ जाएगा। 800 में आप क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग देना, जितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें यार 88.89 88.89 वाला भाग देना आपका आ जाएगा। देखो 9×8 तो आपका आ जाएगा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन में 88 से शुरू है, बाकी कहीं लिखा है 90।
86 लिखा है, 78 लिखा है, ऑप्शन होता तो आप ऐसे टिक कर देते, ठीक है। चलिए, बट आपको मैंने पूरा प्रॉपर तरीका बता दिया है, आप तरीके में क्या करेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। 8 नंबर के लिए हम बात करें तो क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 नंबर में लिखा है रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है। रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है, 64 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे, रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, की गति से चल सकता है, ठीक है। इसकी गति से चल सकता है। फिर लिखा है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, की गति से चल सकता है, ठीक है। फिर लिखा है यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं तो, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हो, ठीक है, तो कितने घंटे में मिलेंगे, तो वे कितने घंटे में मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कितने घंटे में मिलेंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, तो आप कहेंगे 64 किलोमीटर है। रोहित 15 की स्पीड से चल सकता है और दिनेश यहाँ पर 17 की स्पीड से चल सकता है। अब वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपको बताना है वो दोनों आपस में कितने समय में मिल जाएंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब स्पीड क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, स्पीड एक दूसरे के अपोजिट, दिनेश इधर से आएगा, रोहित इधर से जाएगा, तो दोनों की स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे दोनों की जो हमारे उनकी जो दोनों की डायरेक्शन है, दिशा कैसी अपोजिट है, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना होता है, स्पीड को जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और आज से समय पूछा गया है, तो आपको टाइम निकालें, तो आप कहेंगे टोटल दूरी पहले देखेंगे, दूरी कितनी थी इनके बीच में, 64 किलोमीटर थी, आप कहेंगे 64 लिखेंगे, और समय क्या करेंगे, अपोजिट है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप कहेंगे 15 और 17 कितना होगा, 15 दूनी 30, 2 32, आप कहेंगे 32 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 2 घंटे आएगा, यानी कि 2 घंटे बाद ये आपस में दोनों मिल जाएंगे, 2 घंटे बाद आपस में ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन आंसर कितना आसान था। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है, बाकी क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, लैंग्वेज तो इसकी बड़ी होती है, बाकी क्वेश्चन कितना आसान था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 7 नंबर। अब देख लेते हैं 8 नंबर की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या लिखा है, 8 में लिखा है यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, यदि कोई लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ठीक है, चाल से अपने घर से स्कूल जाता है, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल, ठीक है, अपने स्कूल से घर जाता है, अपने स्कूल से घर जाता है, स्कूल से नहीं, अपने घर से स्कूल जाता है, अपने घर से स्कूल जाता है, अगर इतने स्पीड से स्कूल जाता है तो उससे क्या होता है, वो उसे तो 30 मिनट की देरी पे पहुंचता है, तो 30 मिनट की देरी पे पहुंचता है, देरी पर पहुंचता है। यानी कि अगर इसके हिसाब से 8 से चलता है तो लेट हो जाता है स्कूल में आधे घंटे,
फिर लिखा है और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, चाल से चलता है, तो समय पर स्कूल पहुंचता है, यानी कि लेट नहीं होता है, पहुंचता है। तो आपसे कहा गया है, तो बताइए उसके घर से स्कूल की दूरी। तो घर से स्कूल की दूरी आपको बतानी, स्कूल की दूरी यानी कि उसके घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी क्या है, ये आपको बतानी है। आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। ये क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा, बट यहाँ पर आप चीजों को समझेंगे। पहले आप यहाँ पर कहेंगे जब व्यक्ति अपने घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, पहले इतनी चाल थी अब इतनी चाल हो गई, यानी कि पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, या पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, पहले समय में इतनी देरी से पहुंच रहा था फिर इतनी जल्दी से पहुंच रहा था। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले अगर दोनों बार देरी लिखा है, दोनों बार यानी कि लेट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं लेट। अगर दोनों बार लेट लिखा है तो आपको हमेशा क्या करता है, घटा देना है। हमेशा आपको क्या करना है, घटा देना है। दोनों बार जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, या एक बार लेट पहुंचता है, एक बार लेट और दोनों बार जल्दी पहुंच जाता है, लिख देते हैं। अगर दोनों बार जल्दी पहुंचता है, ठीक है, जल्दी पहुंच जाता है दोनों बार, तो हमेशा माइनस करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, माइनस का। अगर एक बार लेट एक बार जल्दी, तो याद रखना हमेशा प्लस का करते हैं। तो यहाँ से एक बात आपको ये समझ आ गई होगी, अगर समय से जल्दी पहुंच रहा है, दोनों बार जल्दी जा रहा है तो हमेशा घटाएंगे। लेट हो रहा है तो घटा देंगे। एक बार लेट एक बार जल्दी, एक बार लेट एक बार जल्दी, यानी कि अपोजिट होगा तो अपोजिट में आपको क्या करना है, समय को जोड़ देना है। अपोजिट में आप समय को जोड़ेंगे और एक जैसा समय होगा तो आपको घटा देना है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, याद रखना। क्वेश्चन की बात करें तो देखो बच्चा पहले चल रहा है 8 के हिसाब से चल रहा था, 8 के हिसाब से चल रहा था, उससे लेट हो जाता है। अब बच्चा अपनी स्पीड बढ़ा देता है, 12 के हिसाब से जा रहा है, ठीक है, तो अब समय से पहुंच जाता है। तो याद रखना ऊपर हमेशा लिखना पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और नीचे दोनों चालों का अंतर आप लिखेंगे। आप कहेंगे 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर आप कहेंगे पहले कितनी देरी हो रही थी उसे, पहले हो रही थी कहाँ गया, 30 मिनट देरी हो रही थी। अब फिक्स टाइम में पहुंच रहा है, यानी कि ना तो अब देरी हो रही ना कम, तो आप कहेंगे 30 का 30 लिखेंगे। लेकिन ये किस में, मिनट में, तो आप घंटे में बदलेंगे तो बट्टे क्या करेंगे, 60 करेंगे। आप इसे काट देंगे तो 30 दूना 60, 4 दूना 8, फाइनली आपका आंसर कितना है, 12। क्या आएगा आपका, 12 आ जाएगा। और 12 किलोमीटर, यही आपका क्या राइट आंसर है। 12 किलोमीटर आपका क्या राइट आंसर है। ये कैसे है तो इसको याद रखना, हमेशा पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, नीचे क्या लिखना, लिख देना दूसरी स्पीड माइनस का पहली स्पीड, इनटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस हिसाब से आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8 नंबर। उम्मीद है आपको 8 नंबर समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 की यदि हम बात करें, 9 में लिखा है दीपक और विनोद की गति क्रमशः, दीपक व विनोद की गति क्रमशः, इनकी गति क्रमशः दे रखी है, कितनी है, 19 और 12 है, 19:12 है। और आपसे कहा गया है यदि विनोद की गति 84 है तो बताना दीपक की गति क्या होगी। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको बताना है तो दीपक की गति क्या होगी, दीपक की स्पीड आपको बतानी है, ठीक है, स्पीड क्या होगी। तो आप कहेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर किसकी गति दे रखी है, तो आप कहेंगे विनोद की दे रखी है, लेकिन विनोद का अनुपात पे कितना दे रखा है, 12 है। तो आप कहेंगे 12 किसके बराबर है, 84, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ऐसे 19 सत्ते कितना होगा, तो आप कहेंगे इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 19 सत्ता 133।
19,133 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर आ जाएगा 133 आ जाएगा। क्या आएगा आपका? 33 आ जाएगा। जब दीपक 133 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर की बात करें, 10 नंबर में लिखा है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, चाल से चल रही है। आगे लिखा है, और प्रत्येक घंटे के अंत में अपनी गति 7 किलोमीटर बढ़ा देती है। और प्रत्येक घंटे के अंत में अपनी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है या वृद्धि होती है, ठीक है। तो बताइए 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप बिल्कुल अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप कहेंगे वो भी 25 के हिसाब से चल रहा है, और प्रत्येक घंटे के अंत में 7 बढ़ा देता है। यानी कि पहले घंटे तो 25 चला होगा, बात सत्य है ना। दूसरे घंटे अपनी क्या की होगी? 7 बढ़ा दी होगी। तो 25 7 कितना होगा? 32 हो जाएगा। 2 घंटे हो गए। तीसरे घंटे फिर से ये 7 बढ़ाएगा, तो आप कहेंगे 32 7 39 हो जाएगा। चौथे घंटे फिर से ये क्या करेगा? अपनी बढ़ा देगा, तो आप कहेंगे 39 7 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे 5 2 7 7 9 16 16 6 कितना होता है? 22 होता है। कैरी 2 हो जाएगा। 2 और 2 4 4 3 7 7 3 10 4 14। आप कहेंगे 142 किलोमीटर ये चल चुका है ना। 1 2 3 4, तो आप 7 इसे और चला देंगे। तो आप कहेंगे 46 7 कितना होगा? 46 4 50 3 53 हो जाएगा। यानी कि 53 हो जाएगा। 5 घंटे टोटल हो गए, तो आप इसमें 53 जोड़ेंगे। तो आप इसमें 53 जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 195 बच्चे चल चुका है। चलना कितना है? 225 चलना है। अब कितना बचा? तो आप कहेंगे 95 225, यानी 30 अभी और चलाना है। तो आप क्या करेंगे? 30 और चला देंगे। क्या चलाएंगे? 30। लेकिन अब अगली बार बच्चा कितना जाएगा? 53 7 60 चला जाएगा, 60 जाएगा। लेकिन आपको कितना चलाना है? आपको 30 चलाना है। तो आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। आप कहेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 घंटे। बच्चा 5 घंटे चल चुका है, और यहाँ पर आधे घंटे चल चुका है। तो बच्चे 5.5 घंटे चल चुका है। 5.5 घंटे को 2 बटे आप 11 घंटे लिखेंगे। ऑप्शन में जो दे रखा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको ऐसे कर देना है। आप कहेंगे पहले 25 चला, अगली बार 7 बढ़ा देगा, 32 भी 7 बढ़ाएगा, 39 भी 7 बढ़ाएगा, 46 भी 7 बढ़ाएगा, 53। इसके बाद में और 7 बढ़ाएगा तो 60 हो जाएगा। लेकिन आपको 60 नहीं चलाना है, आपको 30 चलाना है। तो आप कहेंगे 2 का भाग देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 घंटे ये हो गए, और आधा घंटा ये हो गए, तो 5.5 घंटे बच्चा चलेगा, ठीक है। 5.5 घंटा उसे समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो ये क्लास उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ में। इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ से श्योर हो जाएगा, और 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।